है और दक्षिण से हम वोटर है। फारूक साहब का कोई मसला नहीं है, हम हमारा पैसा हर चीज खर्चा करेंगे और फारूक साहब को लेंगे, ये हमारी उम्मीद है। इंशाल्लाह 1 सीट आने वाली है फारूक साहब इंशाल्लाह। मैदान में खड़े वाली दक्षिण से किस नजर से हमको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं हमको। बिकाऊ पार्टी है, हमको कोई किसी से फर्क नहीं है। और जो लोग दुकान खोल के बैठे हुए हैं वो उनकी सियासत खत्म हो गई है और हमको एक अच्छा कैंडिडेट आमदार को चुन के लाना है कि हमारे मुस्तकबिल का फायदा होना है। दुकानदार हमारे व्यापारी लोग नहीं होना का, हमारे होना खाली फारूक भाई, दूसरा कोई होना नहीं हमारे मुसलमान में बस। अच्छा, हमने किस बुनियाद पर आप उनको चुने हैं? अच्छा एजुकेशन है, अच्छा लीडर है, इसलिए हमने चुने उनको। नगर, रहीम नगर, गंगा नगर, ये सब तरफ के नौजवान है ये पीछे, और कोई पैसे दे के लाए वाले कोई नहीं है। हमारे मुस्लिम समाज के विकास के लिए फारूक भाई जैसे पढ़े लिखे शख्स की ज़रूरत है। वो अभी इस वक्त का तकाजा है कि फारूक भाई को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के चुन के लाना है, इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि फारूक भाई को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से कामयाब करना है। कांग्रेस और इमाम के उम्मीदवार भी मैदान में हैं, आप आज तक तो हम कांग्रेस को चुन के लाते रहे, इमाम को भी 2 वक्त वोट करे, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और कांग्रेस से हमको कोई सहूलत नहीं मिली, इसलिए हम अब की बार जो है तो चेहरा बदल के फारूक भाई को लाना चाह रहे हैं। हम नौजवान की एक उम्मीद है, एक नई किरण है फारूक भाई, जिनको हम चुनाव से बड़ी मात्रा से जिताएं खिलाएंगे इंशाल्लाह। काफ़ी नौजवान की उम्मीद है कि वो जीत के आए। हमने दीगर पार्टियों को वोट देकर देखा है, हमने एमआईएम को भी वोट देखा है, हमने कांग्रेस को भी वोट दिया है और उनके जो कार्यकर्ता है उनके साथ रहकर भी देखा है, मगर हमारा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। महल्ले में बेरोजगार है, आज तक कोई आमदार किसी बच्चे के पास आया नहीं, किसी को कारोबार लगाया नहीं। हमारे पास एडुकेट बच्चे भी है कुछ महल्ले में जो आज बेरोजगार है। तो हमारी ये फारूक साहब से उम्मीद है कि उनकी सीट हम अगर से लाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे महल्ले का और हमारे दोस्तों का एजुकेशन का फायदा होगा। कांग्रेस का उम्मीदवार भी मैदान में है, 2 कैंडिडेट है, आपको नहीं लगता कि मुस्लिम वोट बटेंगे? जी हमने बटेंगे, मगर जो तैयारी कर रहे हैं, ये जो हम लोगों को समझा रहे हैं, उनसे इंशाल्लाह हमारी मेहनत रंग लाएगी। हमने कांग्रेस को भी वोट दिया है, हमने एमआईएम को भी वोट दिया है। अब इंशाल्लाह हम फारूक सर को ये साल लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मदीना नगर, रहीम नगर, मखदूम मस्जिद के करीब का बस्ती और यहाँ के तमाम नौजवानों ने आज हमको इस्तकबाल के लिए दावत दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों के अंदर एक जोश है, क्योंकि इस बार अल्लाह के करम से एक ऐसे असबाब बन रहे हैं, ऐसे ज़रिए बन रहे हैं कि इनमें से ज़्यादातर नौजवानों से हमारे बहुत पुराना ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जब ये नौजवानों को इस बात का इल्म हो रहा है कि एक शख्स को हराने के लिए सारी पार्टियां साजिशें कर रही है, तो तब अल्लाह ने इन नौजवानों को ज़रिया बनाकर इन नौजवानों के ज़रिए ऐसे असबाब बना दिए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज नौजवानों में एक जोश देखने को मिल रहा है। वो चाहते हैं कि इस बार कोई तकसीम ना हो, वो चाहते हैं इस बार कोई डिवीज़न ना हो, वो चाहते हैं कि सभी समाज घटक जिसके साथ खड़े हुए हैं उस वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार को अक्सरियत से कामयाब करना है। इसीलिए गैस सिलेंडर निशानी को वो आम करते हुए 20 नवंबर गैस सिलेंडर की गूंज हर गली मोहल्लों में हो रही है। ये इत्तेहाद है, ये जय भीम जय मीम का इत्तेहाद है, ये जय संविधान का इत्तेहाद है, ये नाराए तकबीर की बुलंद आवाज़ है जो तमाम मज़हब के साथ के लोगों को साथ ले रही है। ओबीसी भी और गरीब मराठा भी बड़ी तादाद में सामने आ रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सारी सियासी जमातें समाज में झगड़ा लगा रही है, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी और वंचित बहुजन आघाड़ी का ये उम्मीदवार सभी समाजों को जोड़ने की पिछले 2-3 दशक और दहाइयों से कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये नांदेड़ चैन और अमन, लॉ एंड ऑर्डर वाला ज़िला बनेगा और यहाँ पर नौजवानों के हाथों को काम और सभी पिछड़े दलित मुस्लिम तबक़ात के मोहल्लों के अंदर डेवलपमेंट, तालीम और हेल्थ इन सेक्टर के ऊपर खुसूसी काम करने के लिए ये नौजवान एक तब्दीली, एक बदलाव ला रहे हैं। इंशाल्लाह 20 नवंबर को वोटों की बाढ़ आएगी और इंशाल्लाह 23 तारीख को जश्न नांदेड़ मनाया जाएगा। सियासी पार्टियां मुस्लिम वोटों को वरगलाने की कोशिश कर रही है, डिवाइड करने की कोशिश कर रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? 2019 में भी ये खेल खेला गया था
और नांदेड़ के मुसलमानों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, ओबीसी ने ये देखा था कि वोटों के डिवीज़न की वजह से फिर सरमायादार चुनकर आए और चुनकर आने के बाद 5 सालों तक उन्होंने और दलित और मुस्लिम बस्तियों को छोड़ो, खुद जिस बिरादरी से वो आते हैं आज उस बिरादरी से उनको पैर पड़कर माफ़िया मांगनी पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने 5 साल सिर्फ अपने दोस्त अहबाब को छोड़े तो किसी का भला नहीं किया। इसलिए इस बार वोटों की तकसीम की तमाम साजिशें नांदेड़ की आवाम के समझ में आ चुकी है। इसलिए हमको पूरा यकीन है कि नांदेड़ की आवाम इस बार तकसीम नहीं होगी। जो उन्होंने मुत्तहिदा वोट करने का अज़ाइम बनाए रखा है, जो उन्होंने अपनी ज़हनियत को बनाए रखी है, जो उन्होंने अपनी मर्ज़ी और अपना वोट कायम किया हुआ है, इंशाल्लाह वो कायम रहेगा और इंशाल्लाह ये जीत होकर रहेगी। रनिंग आमदार थे जो तो रैली निकाले, उनकी रैली में इतनी भीड़ नहीं है, तुम्हारी रैली में इतनी भीड़ है, क्या फर्क है? ये सब अपने मर्जी से आए हुए लोग हैं, ये अपने ख्वाहिश से आए हुए लोग हैं। जो पैसा देकर ला रहे हैं उनको पैसा देकर भी लोग नहीं मिल रहे, क्योंकि इन दिलों के मोहब्बत, इनके दिलों की मोहब्बत है, इनके दिलों का जज्बा और इनके दिलों में जो एक रोश है कि आप साजिशें करोगे तो हम कोशिशें करेंगे, और ये अपनी कोशिशों को बढ़ा रहे हैं। इंशाल्लाह इनकी कोशिशें और हमारी कोशिशें ज़रूर कामयाब होगी। साजिश की वजह से फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम तमाम लोगों को अपनी मेहनतें बढ़ानी है और मेहनत का फल इंशाल्लाह मीठा भी होता है और कामयाबी का होता है। देखिए, कोई किसी की ताकत नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर से, ये संविधान से और कानून से चलने वाला मुल्क है। जिस तरीके से, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं हम किस हथियार से लड़ेंगे, ये हम नहीं, हमारा मुखालिफिन तय करेगा। वो जिस तरीके से हमला करेगा उस तरीके का इंशाल्लाह ज़ोरदार जवाब दिया जाएगा।